Hello everyone, my name is Vijay and in this video we will study chapter 5 of English of class 11 from the book Hornbill. And the name of the chapter is The Ailing Planet, the Green Movement's Role, and this chapter is written by Nani Palkiwala. Friends, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से धीरे धीरे हमारे पृथ्वी से जंगलों की कटाई हो रही है और जंगलों की वास्तविक हानि जो है सरकारी आंकड़ों के मुकाबले 8 गुना ज़्यादा कटाई हो रही है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपग्रहों तथा हवाई फोटोग्राफी की मदद से किया गया 3 वर्ष का अध्ययन चेतावनी देता है कि पर्यावरण इतनी बुरी तरह से खराब हो चुका है कि यह जांचे गए 88 देशों में से कई देशों में गंभीर स्थिति में आ गया है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि दुनिया की आबादी में बढ़ोतरी सबसे तगड़े कारणों में से एक है जो मानव समाज को विकृत करती है। It took mankind more than a million years to reach the first billion. और यह दुनिया की आबादी थी प्रथम अरब की संख्या तक पहुंचने में मानव जाति को 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक वर्ष लगे। That was the world population around the year 1800. और यह दुनिया की आबादी थी सन 1800 ईस्वी में। By the year 1900 a second billion was added. और सन 1900 तक 1 अरब की संख्या इसमें और जुड़ गई। And the 20th century has added another 3.7 billion. और तथा 20वीं सदी में 3.7 अरब इसमें और जोड़ दिए गए। The present world population is estimated at 5.7 billion. वर्तमान में विश्व की जनसंख्या का अनुपात 5.7 अरब का है। Every 4 days, the world population increased by 1 million. हर 4 दिन में दुनिया की आबादी 10 लाख बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी तेज़ गति से हमारे विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। Fertility falls as income rises, education spreads and health improves. This development is the best contraceptive. संतानोत्पत्ति यानी संतान की उत्पादकता जो है कम हो जाती है ज्यों-ज्यों आय बढ़ती है। शिक्षा फैलती है तथा स्वास्थ्य में सुधार आता है। इस प्रकार विकास सबसे अच्छा गर्भ निरोधक सिद्ध होता है। But development itself may not be possible if the present increase in numbers continues. लेकिन विकास स्वयं तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक संख्या में वर्तमान बढ़ोतरी जारी रहती है। The rich get richer and the poor beget children which condemns them to remain poor. अमीर जो है और अधिक अमीर हो रहे हैं। गरीब लोग बच्चे पैदा करते हैं जो गरीब रहने को अभिशप्त होते हैं। More children does not mean more workers, merely more people without work. अधिक बच्चों से तात्पर्य अधिक कार्यकर्ताओं से नहीं होता, केवल अधिक बेरोजगार लोगों से होता है। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized. यह सुझाव नहीं दिया जा सकता या नहीं दिया जा रहा कि मनुष्यों को पशुओं के समान समझा जाए और जबरन उनकी नसबंदी कर दी जाए। But there is no alternative to voluntary
family planning without introducing an element of coercion. लेकिन स्वैच्छिक परिवार का कोई विकल्प भी नहीं है बिना जोर जबरदस्ती के तत्व को लाए. The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. वास्तव में चुनाव दो चीज़ों के बीच में करना है, जनसंख्या का नियंत्रण अथवा दरिद्रता को बनाए रखना. The population of India is estimated to be 920 million today. आज भारत की जनसंख्या 920 मिलियन आंकी जाती है. More than the entire population of Africa and South America put together, जो कि अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका की कुल जनसंख्या से अधिक है. No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. कोई व्यक्ति जो भारत की दशाओं के बारे में परिचित है उसे संदेह नहीं होगा कि लोगों की उम्मीद उनकी भूखी झोंपड़ियों में मर जाएगी अगर जनसंख्या नियंत्रण को उच्चतम वरीयता नहीं दी गई तो. For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet. मनुष्य के इतिहास में पहली बार हम एक सीमा से अधिक चिंता देख रहे हैं. यह चिंता केवल लोगों के जीवन रहने मात्र के बारे में नहीं है बल्कि इस ग्रह यानी पृथ्वी के जीवित रहने के बारे में भी है. We have begun to take holistic view of the very basis of our existence. हमने हमारे अस्तित्व के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण रखना शुरू कर दिया है. The environmental problem does not necessarily signal our demise. It is our passport for the future. पर्यावरण की समस्या आवश्यक रूप से हमारे विनाश का संकेत नहीं देती. यह भविष्य के लिए हमारा पासपोर्ट है. The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. दुनिया के बारे में बन रहे हमारे नए दृष्टिकोण ने जिम्मेदारी के युग की शुरुआत की है. It is a holistic view. यह एक समग्र दृष्टिकोण है. An ecological view जो एक समस्त जीवों एवं प्रकृति के बीचों के संबंध को शामिल करता है. Seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. और जो समस्त जीवों एवं प्रकृति के बीच के संबंधों को शामिल करता है और दुनिया को एक समग्र एवं पूर्ण इकाई के रूप में देखता है, ना कि अलग अलग हिस्सों के संग्रह के रूप में. Industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility. उद्योग जगत को जिम्मेदारी के इस नए युग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है. What a transformation would be affected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. और इसके अलावा कैसा कायाकल्प हो जाए अगर अधिकाधिक व्यापारी लोग डूपॉन्ट के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलार्ड के दृष्टिकोण में भागीदार बन जाएं, जिन्होंने 5 वर्ष पूर्व स्वयं को कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर घोषित किया था. He said, our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. और उन्होंने कहा था, एक अग्रणी निर्माता के रूप में हमारा निरंतर चलने वाला अस्तित्व इस बात को आवश्यक बनाता है कि हम पर्यावरणीय कार्यकुशलता में उत्कृष्टता हासिल करें. Of all the statements made by Margaret Thatcher during the year of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. No generation has a freehold on this earth.
और मार्गरेट थैचर द्वारा उनके प्रधानमंत्रित्व काल में दिए गए स्टेटमेंट्स में से कोई भी अंग्रेजी के प्रयोग में अंतिम रूप से उतना प्रचलित नहीं हुआ जितने उनके सटीक शब्द हुए थे। कोई भी पीढ़ी इस पृथ्वी को अपनी बापौती नहीं मान सकती। All we have is a life tenancy with a full repairing lease. हमारे पास केवल जीवन भर के लिए किराएदारी है और हम अपने जीवन काल तक पृथ्वी पर केवल किराएदार हैं। In the words of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. और इसकी मरम्मत भी किराएदार के रूप में ही हमारी ही जिम्मेदारी है। मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, हमने इस पृथ्वी को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। सो फ्रेंड्स, इस लेसन में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है उसकी कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है और इसमें कहीं ना कहीं हम और आप की ही गलती है कि किस प्रकार से धीरे धीरे वनों का ह्रास होता जा रहा है, धीरे धीरे जंगल साफ हो रहे हैं। इसके अलावा प्राकृतिक या नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनसे हम किस प्रकार छेड़छाड़ कर रहे हैं, किस प्रकार कितनी तेज़ गति से हमारी जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, हमें ये चाहिए कि इस पृथ्वी के स्थिति के सुधार में हम अपना योगदान करें और इस पृथ्वी को हरा भरा बनाएं। तो दोस्तों, ये हुआ ये पाठ की डिटेल समरी एंड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अभी इस वीडियो को विराम देते हैं, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। धन्यवाद।